मैं हूं बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But first, let's check out the headlines. रिलीज से पहले हुई फिल्म एंटरटेनमेंट की स्पेशल स्क्रीनिंग पर अक्षय की फिल्म देखने आई उनकी एक्स शिल्पा भी, अलॉन्ग विद हबी राज कुंद्रा. खूब जमी महफिल जब मिल बैठे तीन यार अनिल कपूर, इरफान खान और चेतन भगत. एक विस्की ब्रांड के पोजीशनिंग इवेंट पर अनिल कपूर और इरफान खान के कई गूफ अप्स ले आए उन्हें इन फोकस. जूही और रवीना आई एक चैनल लॉन्च इवेंट पर. जूही बनी ब्रांड एम्बेसडर जबकि रवीना इस चैनल पर होस्ट करेंगी एक शो. कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स हैं दिया मिर्जा की विश लिस्ट में उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए, और साथ ही दिया की शादी की कुछ डिटेल्स, ये सब बताएंगे एक स्पेशल स्टोरी में. फिल्म 100 फुट जर्नी की स्पेशल स्क्रीनिंग में कई बॉलीवुड स्टार्स ने लिया हिस्सा. अली फजल ने किया ईद के पोस्ट सेलिब्रेशन पर मीडिया को इनवाइट. एक फैशन स्टोर लॉन्च पर नजर आई बॉलीवुड की कुछ न्यूबीज. अमृता और डेजी शाह ने नहीं रिवील किए अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. इमरान हाशमी कैसे बने राजा नटवरलाल, दिखाएंगे फिल्म राजा नटवरलाल के कुछ बिहाइंड द सीन्स में. अक्षय कुमार एंड अक्षय की एक्स शिल्पा शेट्टी अलॉन्ग विद हबी राज कुंद्रा और साथ ही सोनू सूद, जैकी भगनानी, मनीष पॉल, आमिर अली और संजदा शेख, हितेन और गौरी और कई और टीवी और फिल्म पर्सनालिटीज स्पॉट की गई अक्षय की फिल्म एंटरटेनमेंट की एक और स्पेशल स्क्रीनिंग पर. और सभी दिखे इस फिल्म से काफी इम्प्रेस्ड. Everyone was laughing, enjoying it. It's just a light-hearted film, comedy. यार मुझे बहुत एक्चुअली एंटरटेनमेंट करेक्ट नाम रखा गया. बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत मजा आया. मैं हंस हंस के पागल हो गया. I'm seeing it for the first time. लोगों मेरी फैमिली को बड़ी अच्छी लगी, बट फैमिली है तो उनको अच्छी लगेगी. बट I think people are the actual final judges will decide कि कैसी है फिल्म. साजिद फरहाद की फर्स्ट फिल्म है एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट. लेकिन अक्षय मीडिया से कोई बात किए बिना ही यहाँ से चले गए. ये गेस्ट शिल्पा की मौजूदगी पर पूछे जाने वाले पोटेंशियल सवालों से बचने के लिए. वी वंडर की स्क्रीनिंग से अकी की वाइफ ट्विंकल, उनके बच्चे और साथ ही एंटरटेनमेंट की हीरोइन तमन्ना भला क्यों मिसिंग थी. एनीवे, कमिंग बैक टू दियर फिल्म, अब तक तो एंटरटेनमेंट को लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. अब देखना ये है कि वीकेंड पर ये फिल्म कितना अच्छा बिजनेस कर पाएगी. सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई. How would you suggest one should be a gentleman even after downing 5 packs of Blue Label? Just go to sleep, yeah. That's right, gentlemen go to sleep. मैं तो 5 क्या, मैं 2 के बाद सो जाता हूँ. जमी महफिल जब मिल बैठे तीन यार अनिल कपूर, इरफान खान और चेतन भगत at the brand positioning of a whiskey brand in association with a Hollywood short film The Gentleman's Wager, Which has been the most intoxicating experience. सबसे नशीला. Love making. I can describe it if you want. Very, very intoxicating. I was drunk. बट सरप्राइजिंगली पूरे इवेंट के दौरान इस विस्की ब्रांड को एंडोर्स करने आए अनिल कपूर और इरफान खान ने इतने गूफअप्स किए जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. शुरुआत करते हैं अनिल से, जिन्होंने ब्रांड नेम ही गलत बोल दिया. With a black label bottle over here. And all of us. Blue label, sorry. Blue, black, एक ही it's the same family. चेतन भगत ने जब अनिल को करेक्ट करने की हिमाकत की तो अनिल ने अपनी गलती मानने के बजाय व्हाटएवर कहकर बात को आई गई
ट्राई करने की कोशिश की। Black label bottle over here, and all of us. Blue label, sorry. Blue, black, एक ही it's the same family, yeah. But it's blue label, yeah. It's rare. It's classy. It's fantastic. I can't be a hypocrite because I also drink sometimes, and I love a peg of blue label or a black label, whatever. लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अनिल यहाँ एंडोर्समेंट प्रोडक्ट यानी विस्की को इग्नोर कर कप से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए स्पॉट किए गए, जबकि चेतन विस्की पी रहे थे। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, जो कि ब्रांड एंडोर्समेंट से दूर रहने वाले अनिल ने इस इवेंट पर एक के बाद एक गूफ अप्स कर प्रूव भी कर दिया। Black label bottle over here, and all of us. Blue label, sorry. Blue, black, एक ही it's the same family, yeah. I love a peg of blue label or a black label, whatever. My father, he wouldn't want anything. He just didn't want anything. No shirt, no suit, no shoes, nothing. No electronics. बस एक bottle Johnny Walker की ले आना, पुतर. So today in a way, I remember my father and I dedicate this evening. ये तो हुई अनिल कपूर की बात। अब बारी इरफान खान की। यहाँ मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जब इरफान से ये सवाल पूछा, What is the method to this madness? Do you just do it from here or do you do it from here? Contracts. तो इस सवाल के जवाब में इरफान took a dig at अक्षय कुमार। I remember one incident. I was reading a book on a sets of the film I did with Akshay Kumar, and he saw that book and he said, "अबे ये क्या कर रहा है? बंद कर इसको, बंद कर." मेरा क्या हुआ? बोल ये घबराहट हो जाती है, बंद कर। मुझे तू कॉन्ट्रैक्ट पढ़वा, कॉन्ट्रैक्ट दे मुझे, मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। फिल्म थैंक यू में इरफान खान के साथ काम कर चुके अक्षय कुमार इरफान का कमेंट सुनकर हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन इरफान ने तो अनिल को भी नहीं छोड़ा। टीवी सीरीज 24 के सेकंड सीजन में कास्ट करने के सवाल पर कुछ ऐसे रिएक्ट किया इन दोनों स्टार्स ने। Anil, would you take a gentleman's wager and consider Irfan for a role for the second season of 24? एक बिहार में दो ही दल है, दो रहते तीन तलवार। I think it'll be an honor. It'll be fantastic. But I think it's a great idea. Now I'll charge money. Casting couch happening right now. Yeah, I would love to. Yeah, I think hopefully, if not the second season, the third season. But I'll definitely want him. Yeah, why not? No, I'm not ready for third. Second? I'm not available. Second, I'm available. Okay, done. The film which we did, Slumdog Millionaire, of course, I don't think so. We both did the film for money. I don't think so there were any contracts as such. There was no money actually. There was no money, yeah. सर अगर इस पे बहुत ज़्यादा emphasize करेंगे तो वैसे पैसे देते नहीं लोग, और भी देना बंद कर देंगे। मुझे तो आदत हो गई बिना पैसे के काम करने की। ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में साथ काम कर चुके इरफान और अनिल टीवी सीरीज 24 के सेकेंड सीजन में ऑन स्क्रीन स्पेस शेयर करते हैं या नहीं, ये देखना तो अब वाकई इंटरेस्टिंग होगा। सर अगर इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो वैसे पैसे देते नहीं लोग, और भी देना बंद कर देंगे। मुझे तो आदत हो गई बिना पैसे के काम करने की। मौली सिंह खंडेलवाल, जिंग, मुंबई। जो चांस के साथ रोमांस करता वही असली राजा कहलाता है। खेल पूरा खेलने खत्म होता है, बीच में छोड़ने से नहीं। He's a guy who's very impulsive. He's very bratty. He's very brash. He's very loud. He's got a lot of attitude. He's not the violent man, but he still gets his way out. He always has the hot girl with him. Raja Natwar Lal is supposed to be the king of all con men. Natwar Lal was, I think, India's greatest con man, and we've tried to reinvent him in a way. If
in today's day and age, if you had a street con man, who would that person be and how do we project that person? We've always managed to somehow come up with a character that really suits Imran's persona. एक ऐसा con man जो जब when the first time you see him, you don't forget who he is. ये आदमी जो है, ये हमको ठग सकता है, इससे थोड़ा सा बच के रहो. At the same time, he's a cheeky con man, and it'll be great fun to watch him conning people. We also felt, okay, so what do we do with all these elements ताकि Hashmi and me, when we come together, we can give the audience something new, give them a memorable character, and I feel that Raja Natwar Lal is a great character for him to play, and he's doing it really well. I'd like to direct Ranveer Singh. There's something unstoppable about it. रणवीर सिंह के तारीफों के पुल बांधती दिया मिर्जा को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि दिया अपनी नेक्स्ट होम प्रोडक्शन में रणवीर सिंह को कास्ट करने की सोच रही हैं। He's very potent and he's very there's this overflowing energy and enthusiasm and zeal about him. I'd like to see whether I could find a way to contain that. लेकिन अकेले रणवीर ही नहीं बल्कि और भी कई बॉलीवुड हार्ट थ्रॉप्स हैं जिन्होंने दिया को इम्प्रेस किया है, जिन्हें लेकर दिया शायद फिल्म भी बना सकती हैं। What I love about the new crop of actors is that they have such strong individuality. You know, Ranveer, Yadveer, Arjun, Arun, Siddharth, so confident and so wonderful. Very hard. गॉर्जियस दिया का ये कंफ्यूजन दिखा जब वो पहुंची एक मैगजीन कवर को अनवील करने के लिए। ये फोटोशूट सैवी के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं हुआ था। ये तस्वीरें एक बैंक से चुनी गई हैं, लेकिन इंटरव्यू जो है इस मैगजीन का जो मेरे साथ हुआ है वो आई थिंक बहुत अरसे बाद इतना इन डेप्थ, इतना डिटेल्ड, इतना खूबसूरत इंटरव्यू हुआ है। लेकिन अपने कवर पेज और इंटरव्यू से ज्यादा एक्साइटेड दिया अपनी वेडिंग को लेकर दिखी। आई एम एक्साइटेड अबाउट द रोल ऑफ वाइफ। आई थिंक it's a role that I'm happy to assume because it's for a man that I totally believe in and love and respect. हम तेरे कायल हैं, तीरों से घायल हैं, हाय हाय ये तेरा गुजराना रे sweetie, what you see, I am dancing for thee. आपको बता दें कि दिया 18 अक्टूबर को दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड साहिल संघा से शादी करने जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स ये प्री वेडिंग इफेक्ट ही है जो दिया पूरे इवेंट के दौरान खुशी से चमकती हुई नजर आ रही थी। दिल की गहराई में बजती शहनाई है, कैसे तरानों को सुनो। It's going to be a very simple, intimate 3 days of our life. It's obviously going to be a Punjabi wedding, so there are certain ceremonies that will happen. But we've kept it very intimate. It's not going to be about extravaganza. तो कुछ ऐसा रहा ये कवर पेज लॉन्च, जहां सून टू बी ब्राइड दिया की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। Here's wishing her good luck for her big day. बॉली सिंह खंडेलवाल, जिंग, मुंबई। मैं आप लोगों को पेश कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा शो, सिंपली बातें। जी हाँ, रवीना टंडन एक बार फिर तैयार हैं अपने नए टीवी स्टिंट के लिए और इस बार रवीना होस्ट करने वाली हैं एक चैट शो ऑन अ कम्प्लीटली न्यू चैनल दैट विल बी फोकसिंग ऑन कॉमन वुमेन। बेसिकली एक वुमन टू वुमन कनेक्ट जो होता है, एक हाउसवाइफ का कनेक्ट जो दूसरी हाउसवाइफ के साथ होता है। ऑफन मेन वंडर के औरतें जब साथ मिलती हैं, तुम लोग फ्रेंड्स मिलते हो तो तुम लोग क्या बातें करते हो। एंड एक्चुअली एक ऐसा ही शो है जहाँ के हम लोग सब साथ में मिलके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। We're going to discuss everything about what a woman deals with in her life, whether it could be anything.
इट कुड बी हर हेल्थ इश्यूज़, वो उनके बच्चों के बारे में हो सकता है, इन लॉज के बारे में हो सकता है, उनके फैशन सेंस के बारे में हो सकता है, एनीथिंग। और इस शो के बारे में ये डिटेल्स रवीना ने शेयर की इस चैनल के लॉन्च इवेंट पर, जहां बालाजी टेलीफिल्म्स के जीतू जी और कई और प्रोड्यूसर्स के साथ इस चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बनकर आई जूही चावला भी। और जूही ने हमारे साथ शेयर की रवीना से जुड़ी अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज। रवीना और मैंने काफ़ी सालों पहले जब आमिर, सलमान, रवीना में हम लोग शोज़ पे जाते थे तो काफ़ी वक्त साथ में गुजारा था। तो बातें वहीं पे शुरू हो गई पीछे कि याद है वो दिन जब हम शोज़ कर रहे थे और मेरे पास उनकी फ़ोटोज़ भी हैं, सब साथ में घूम रहे हैं, अफ्रीका गए हुए हैं, लंदन गए थे, स्टेट्स में गए थे, तो वो फ़ोटोग्राफ्स थी। तो उस फोटोग्राफ्स में हम लोग कैसे लग रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था, शोज़ से पहले क्या होता था, शोज़ के बाद क्या होता था। सो दीज आर नाइस हैप्पी मोमेंट्स। लेकिन साथ ही इस नए चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बावजूद रवीना की तरह कोई शो होस्ट ना करने का अफसोस भी जाहिर कर दिया जूही ने। मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे यही था कि भाई आप ब्रांड एम्बेसडर तो मैं बन जाऊंगी, इसके बारे में मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा क्या, मेरे को मतलब कोई शो तो दो कि मैं भी बोलूं कि मैंने इस पे शो किया। मुझे कुछ दीजिए, कुछ करने के लिए, कुछ मज़ेदार, कुछ जो लोगों को अच्छा लगे, फैमिलीज़ को अच्छा लगे। तो हम इस पे सोचने वाले तो हैं। मेरा शो कब आएगा? चलिए हमें इंतजार रहेगा जूही और रवीना के टीवी स्टिंट्स देखने का। गुड लक टू देम। ये है ओमपुरी की रिलीज फिल्म द 100 फुट जर्नी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां नजर आए कबीर बेदी अलॉन्ग विद गर्लफ्रेंड परवीन दुसंज, अली फजल, रमेश सिप्पी एंड मोर। And they all were here to support Om Puri on this Hollywood venture, जिसके प्रोड्यूसर हैं Steven Spielberg. I just want to see a good film, and I'm sure it'll be a good film. We have one of India's very fine actors, Om Puri, and Hollywood and England's Helen Mirren. I mean, what a lovely combination. Om Puri का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ओमपुरी जी के, और इंटरेस्टिंग लग रही है पिक्चर। खाने की सारी पिक्चरें मैं देखता हूँ। एक शेफ़ आई थी तो वो भी मैंने देखी थी, एंड इट वाज अ ग्रेट मूवी। सो लेट्स सी क्या पक रहा है अंदर। वैसे ये फिल्म बेस्ड है एक इंडियन ओरिजिन शेफ की जर्नी पर, और शायद फिल्म देखने से पहले ही अली को मिल गई कुछ इंस्पिरेशन टू कुक। मैं अभी लखनऊ से आया हूँ यार, ईद पे गया था, तो मैं गिलावटी कबाब बना रहा हूँ। परसों मेरे घर पे आप प्लीज आइए सब लोग। चलिए गुड लक टू अली ऑन हिज कबाब स्टिंट। मैं गिलावटी कबाब बना रहा हूँ, परसों मेरे घर पे आप प्लीज आइए सब लोग। वैसे ये फिल्म ओमपुरी के लिए और भी स्पेशल है, और इसकी वजह है ये। Well, he came for the premiere, and it was wonderful. He hugged me. He said wonderful performance, and he pampered my son because he was traveling with me, and chatted with him. What do you want to do? You know, do you want to become an actor, etc., etc. Well, तो ये रही ओमपुरी की फिल्म द 100 फुट जर्नी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। गुड लक टू हिम फॉर दिस वन। पार्वती ओमनकुट्टन, अमृता पुरी और डेजी शाह, इन तीनों न्यूबीज को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक फैशन स्टोर के लॉन्च पर। जो सेकंड टाइम हम कमिंग टू व्यू, तो उनके कपड़े बहुत ही खूबसूरत है जो वो यहाँ पे स्टॉक करते हैं, और उनका कलेक्शन भी हमेशा बहुत ही वेरिड रहता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टॉक। पार्वती का तो पता नहीं, बट डेजी एंड अमृता बोथ विल बी गेटिंग बैक ऑन द सेट सून। लेकिन कौन कौन सी फिल्म्स में काम कर रही हैं ये दोनों एक्ट्रेसेस, ये है एक सीक्रेट। एक्चुअली आई थिंक कि मैं आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं आपको कुछ न्यूज़ दे पाऊँगी, सम गुड न्यूज़, एंड आई कैन मेक अ फॉर्मल अनाउंसमेंट। मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे साथ बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे, तो
मैं ऑफिशियली कुछ नहीं बता पा रही हूँ अभी क्योंकि प्रोडक्शन हाउस अनाउंस नहीं करता हूँ। Well, good luck to these stars on their upcoming secret projects. So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.